जो मोहम्मद रसूलुल्लाह तस्लीम करता है वही हकीकी में मुसलमान है, हकीकत में ईमान वाला है, और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुनकिर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो आज हम लेकर आए हैं अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब की इस वीडियो को लेकर, जिसमें हम ये जानेंगे कि अहले सुन्नत वल जमात और देवबंदी वहाबी इन तमाम चीज़ों में फ़र्क क्या है, हम उनसे अलग क्यों हैं, वजह क्या है। इन तमाम चीज़ों को अगर आपको किताबों के हवाले से अगर जानकारी करना है हो गया, तो इन तमाम चीज़ों को अगर आपको जानना है, समझना है, तो अल्लामा फ़ारूक ख़ान रज़वी साहब की इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। आपको पता चल जाएगा कि सही और हकीकत चीज़ क्या है। तो आइए इस वीडियो को देखें। हमारा एक भी अकीदा ऐसा नहीं है कि जो कुरान और हदीस के खिलाफ है। अगर बात जोहला अपने अक्ल दानी से ये समझते हैं कि अहले सुन्नत के पास जवाब नहीं है, तो ये उनकी खाम ख्याली और गलत फहमी है। वजह यह है कि डॉक्टर कई तरह के होते हैं। एक डॉक्टर BAMS भी होता है, BAMS भी होता है, BHMS भी होता है, MBBS भी होता है, फिर MBBS में उसके बाद MD होता है, फिर सर्जन होता है, सिविल सर्जन होता है। तो डॉक्टरी का ही एक ऐसा पेशा है कि जिसमें कई डिग्रियां होती है और हर डॉक्टर अपने फन के एतबार से अपने काम में माहिर होता है। होता यह है कि मोतरजीन हजरात जो होते हैं या हमारे अहले सुन्नत के मुखालिफिन जो होते हैं, बीमारी कैंसर की होती है, इलाज खांसी और बुखार के डॉक्टर से करवाना चाहते हैं। तो भाई जो कैंसर का स्पेशलिस्ट है ये उसी का काम है। अब कोई अहमक जो है कैंसर के मर्ज में मुब्तला हो जाए, बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाए और बस्ती के एक छोटे से डॉक्टर के पास जाए जो बेचारा छोटी डिग्री का डॉक्टर है, बुखार और खांसी का ही इलाज करता है, और उससे इलाज करवाए और फिर वो कहे कि साहब ये डॉक्टर तो जाहिल है, बेवकूफ़ है, इसके पास कोई हुनर ही नहीं है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है साहब। तो गलती उस डॉक्टर की नहीं है, गलती उस मरीज की है कि उसका इंतखाब सही नहीं है। उसी तरह दीन के अंदर भी जो डॉक्टर होते हैं, जो उलमा होते हैं, उनमें भी कैटेगरियां होती है। कोई हाफिज होता है, कोई मौलवी होता है, कोई आलिम होता है, कोई फाजिल होता है, कोई मुफ्ती होता है, फिर मुफ्ती के बाद भी होते हैं मुज्तहिद होता है, मुज्तहिद फिल मज़हब होता है, मुज्तहिद फिल मसाइल होता है, फिर मुनाजिर होते हैं। तो हर किसी का काम अलग अलग है। तो एतराज़ों के जवाबात जो देना होता है वो उलमा और मुनाजिरीन का काम होता है। अब अगर एक हाफिज से आप सवालात पूछें, एक हाफिज कुरान से, तो उसको उतनी मालूमात नहीं होती, वो अपने इल्म के एतबार से जितना जानता है उतना ही जवाब दे पाता है। उससे कोई बदबख्त ये नतीजा निकाल ले कि साहब बरेलवी उलमा के पास इल्म नहीं होता, तो वो बहुत बड़ा जाहिल है कि उसका इंतखाब दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल ये चंद बातें हैं। आज की जो तकरीर का उन्वान है वो है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। ये एक बड़ा वसी उन्वान है, इस पर घंटों क्या कई रातें बोला जाए तो वक्त की तंगदामनी मज़ामीन का अहाता नहीं कर पाएंगे। 3 लफ्जों का मजमुआ है ये, एक है लफ्ज तहफ़्फ़ुज़, दूसरा है नामूस और तीसरा है रिसालत। 3 लफ्जों को मिलाकर ये पूरा जुमला बनता है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत। तहफ़्फ़ुज़ के मायने होते हिफाजत करना, उसको सेफ कर देना, बचाना, और नामूस के मायने होते हैं इज्जत, अजमत। किसकी इज्जत को बचाना है, किसकी इज्जत पर जो हमले हो रहे हैं उसका दिफा करना है। तो बात का जुमला उसको मुतय्यन कर देता है। सियाक जो है वो सबाक से समझा जाता है, उसका सबाक जो आता है फिर वो है रिसालत, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर जब हमला किया जाए तो अहले सुन्नत व जमात चूँकि रसूल के गुलाम और वफादार है, उनकी शरई जिम्मेदारी होती है कि जब नबी की नामूस पर, आपकी इज्जत पर, आपकी अजमत पर, आपके मनाकिब, आपके फ़ज़ाइल पर हमला किया जाए तो हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करें और उसका जवाब दें। वजह यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपकी अजमत ही दीन की असल है। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो बहुत बड़े अपने वक्त के मुजद्दिद, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम मुहद्दिस है, बल्कि हिंदुस्तान में जिन्होंने सबसे पहले इल्म हदीस को राइज किया, तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा उनको मानते हैं, चाहे वो देवबंदी हो, चाहे नाम नेहाद अहले हदीस गैर मुक़ल्लिदीन हो, चाहे हम अहले सुन्नत व जमात बरेली मकतब फ़िक्र के लोग हो, सब शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को तस्लीम करते हैं, बुजुर्ग जानते हैं। आज से 550 साल पहले की हस्ती और शख्सियत है। उनकी बड़ी मशहूर और मारूफ मारकतुल आरा किताब है मदारिजुन नबुव्वत।
मदारिजुन नबुव्वत में फरमाते हैं कि ईमान की असल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और आप पर ईमान लाना। हकीकी ईमान तो यही है, इसलिए कि दुनिया में जितनी कौमें पाई जाती है, कोई भी कौम का फर्द, कोई भी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह की मुनकिर नहीं है। इख्तिलाफ सबका मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह तस्लीम करता है वही हकीकी में मुसलमान है, हकीकत में ईमान वाला है। और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुनकिर है, वो कुछ भी हो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, वो ईसाई हो सकता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता हो यहूदी हो सकता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर वो मुशरिक होकर ये कह सकता है सबका मालिक एक, मगर वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसलिए कि ईमान की असल शर्त ही है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और आपकी अजमत का कायल है। शाह अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी आगे मज़ीद मदारिजुन नबुव्वत में फरमाते हैं कि अगर बिल फर्ज करें कि एक शख्स को 1000 साल की उम्र मिल जाए, हालांकि ये उमूमन मुमकिन नहीं है मगर अल्लाह की कुदरत से बईद नहीं। अल्लाह ने कुछ हस्तियां और कुछ ऐसे लोगों को पैदा भी फरमाया कि जिनकी उम्र हजारों साल है और क़यामत तक रहेंगे, जिसमें हज़रत ख़िज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि आज भी जिंदा है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि यह आज भी जिंदा है। यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आज भी छठे आसमान पर है और जिंदा है, जिस्म के साथ है। तो अगर बिल फर्ज किसी को अगर 1000 साल की उम्र दे दी जाए और वो 1000 साल तक ये कहता रहे बगैर किसी लम्हा को गवाए हुए, हर लम्हा वो तस्बीह पढ़ता रहे, हर लम्हा जिक्र करता रहे और कहता रहे, करार करता रहे, पढ़ता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसका खात्मा हो जाए, मर जाए, शाह अब्दुल हक फरमाते वो मोमिन नहीं समझा जाएगा। इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह की एक कबूलियत की असल शर्त जो है वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब तक आका पर ईमान नहीं है कोई मुसलमान हो नहीं सकता। दुनिया में ऐसी कौमें हैं जो अल्लाह की मुनकिर नहीं है, मगर इख्तिलाफ और झगड़ा जहां से उनका शुरू होता है वो रसूलुल्लाह की रिसालत को लेकर होता है। यहूदी भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह कहने के लिए तैयार नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह तक आते हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। ईसाई भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, आगे रसूलुल्लाह तक आने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया में और भी कौमें इस तरह की है। पारसी भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, दाऊद सफीउल्लाह, और भी कौमें हैं जो दिगर अंबिया पर ईमान रखती है, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की अगर कायल नहीं है तो उनको मुसलमान नहीं कहा गया। तो जैसा कि आपने अल्लामा फ़ारूक ख़ान रिज़वी साहब की इस वीडियो को आपने देखा कि किस तरह ये मुसलमानों को, अहले सुन्नत वल जमात वालों को और तमाम जो सही मुसलमान हैं उन तमामों से क्या बातें करना चाहते हैं, क्या बताए हैं अपने किताबों के हवाले से, किताबों के दलील की वजह से। तो आप इनकी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए और दूसरे तक आप ज़रूर शेयर करें। इसी तरह और वीडियोज़ जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।